परवा देशकी में आज का शब्द है मैरामैक्स। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आधी रात को जो कुछ हुआ उससे साफ हो गया कि वेनेजुएला की धरती पर ट्रंप और उनकी सेना बुरी तरह फंस गई है। वेनेजुएला ने अब युद्ध का वियतनाम ब्लूप्रिंट लागू कर दिया है। अब वेनेजुएला की सेना वहां के नेशनल गार्ड ऑफ मादुरो की प्राइवेट आर्मी के साथ आकर अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर चुके हैं। वेनेजुएला में मध्य रात्रि होने वाली गुरिल्ला जंग के पीछे है वेनेजुएला की मैरामैक्स। आखिर ये मैरामैक्स है कौन और उनका वॉर प्लान क्या है, आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास आधी रात जबरदस्त फायरिंग से पूरी तरह दहल गई। मध्य और पश्चिमी काराकास में आधी रात अचानक राइफल, एंटी एयरक्राफ्ट गन और टैंक गरजने लगे। राष्ट्रपति महल की सुरक्षा में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन अचानक अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसी तरह मध्य और पश्चिमी काराकास में 45 मिनट तक लगातार जबरदस्त गोलीबारी होती रही। एंटी एयरक्राफ्ट गन ने गोलियों की बरसात की तो वेनेजुएला की राजधानी बुरी तरह से दहल गई। फायरिंग की आवाज से लोगों की नींद टूट गई। काराकास के लोग भय से व्याप्त हो गए। अमेरिका के एक और हमले की आशंका से लोग बुरी तरह डर गए। तमाम लोगों ने मोबाइल से इस दहशत, इस गोलीबारी का वीडियो बनाया और इस तरह मध्य रात्रि जंग की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ गई। कुछ देर बाद मालूम चला कि यह फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि वेनेजुएला की सेना, वहां के नेशनल गार्ड और बोलिवेरियन लड़ाकों ने मिलकर की। सवाल यही है कि आखिर वेनेजुएला की सेना, वहां की नेशनल गार्ड और मिलिशिया एक साथ क्यों आए? वेनेजुएला की सेना, नेशनल गार्ड और बोलिवेरियन लड़ाकों ने आखिर किसके खिलाफ जंग छेड़ी? आधी रात काराकास में ऐसा क्या हुआ कि वेनेजुएला के फाइटर्स को बारूदी मिशन लॉन्च करना पड़ा? क्या मादुरो को अगवा करने के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर फिर से हमला करने का प्रयास किया? क्या अमेरिका के हमले को रोकने के लिए ही आधी रात जबरदस्त फायरिंग हुई? क्या मादुरो के तख्ता पलट के बाद वेनेजुएला में अलग अलग गुटों में वर्चस्व की जंग छिड़ गई है? या फिर वेनेजुएला ने CIA और अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ दी है? सच यही है, वेनेजुएला में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ट्रंप की सेना की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। मादुरो को अगवा करने के बाद अमेरिका को जो खतरा था अब वही हो रहा है। वेनेजुएला ने CIA एजेंट और अमेरिकी सेना के खिलाफ मध्य रात्रि गुरिल्ला जंग छेड़ दी। ये छापामार युद्ध सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात शुरू हुआ।
आधी रात को वेनेजुएला की सेना और नेशनल गार्ड ने अमेरिका के खिलाफ गोरिल्ला जंग तब छेड़ी जब उसे काराकास की तरफ ड्रोन या फाइटर जेट आने का शक हुआ। No me jodas, no me jodas. इसी के बाद वेनेजुएला की सेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन धड़ाधड़ गोलियां उगलने लगे। और इस तरह न सिर्फ वेनेजुएला का ऑपरेशन आत्मरक्षा लॉन्च हो गया, बल्कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध भी आरंभ हो गया। अमेरिका के खिलाफ शुरू हुई इस मध्य रात्रि गोरिल्ला जंग के तमाम वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में गोलियां चल रही हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन गरज रहे हैं, वेनेजुएला के नेशनल गार्ड फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण जंग शुरू हुई तो आधी रात को ही मंत्रालयों की बिल्डिंग और सरकारी इमारतों को खाली करवा लिया गया। इसके बाद करीब 45 मिनट तक लगातार अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। अमेरिका कभी भी बॉडी बैग्स नहीं दे सकता, और जो भी प्रेसिडेंट ने बॉडी बैग्स मंगाए हैं वो कभी भी दोबारा वापस इलेक्ट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजी के अंदर, अमेरिका के अंदर। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे किसी युद्ध के अंदर फंसे जहां पे बॉडी बैग्स वापस आए, यानी कि लैंड वॉर जो कि सक करता हो। 20 साल उन्होंने रूल किया अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन देखिए 20 साल उन्होंने तालिबान को हटाया और वापस पावर तालिबान को दे के आए। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़े खिंचे हुए लैंड युद्ध जहां पे वो मिलिशिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़े, ऐसा वो करेंगे। पूरे काराकास में आधी रात को अचानक ब्लैकआउट हो गया। इसी के बाद अंधेरे में वेनेजुएला का गोरिल्ला मिशन शुरू हुआ, जो 45 मिनटों तक नॉन स्टॉप चला। अमेरिका के खिलाफ जो मध्य रात्रि जंग शुरू हुई है वो अब इस तरह हर रात दिख सकती है, यानी हर रात अंधेरे में CIA के एजेंट्स और वेनेजुएला के पास मौजूद अमेरिकी सेना को टारगेट किया जा सकता है। 45 मिनटों तक जंग के बाद जब एंटी एयरक्राफ्ट गन और राइफलें शांत हुई तो वेनेजुएला की सेना ने कसम खाई। कसम ये कि हमेशा मादुरो का वफादार बने रहेंगे, कभी गद्दारी का रास्ता नहीं चुनेंगे। वेनेजुएला में गोरिल्ला जंग का भयावह रूप देखकर सुपर पावर अमेरिका टेंशन में आ गया। काराकास में आधी रात जो गोलीबारी हुई उस पर व्हाइट हाउस ने तुरंत बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। व्हाइट हाउस ने कहा कि वेनेजुएला की जंग पर अमेरिका की नजर है। व्हाइट हाउस ये साफ कर देना चाहता है कि इस गोलीबारी में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर वेनेजुएला की सेना और उसकी जनता के क्रोध को शांत करने की कोशिश की है। इससे वेनेजुएला के आक्रोश का अंत होगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। मादुरो के अपहरण के बाद अब वेनेजुएला की सेना, वहां के नेशनल गार्ड और मादुरो की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाले बोलिवेरियन लड़ाके एक साथ आ गए हैं। इन तीनों ने गठबंधन करने के बाद CIA एजेंट और अमेरिकी सेना के खिलाफ वेनेजुएला और अफगानिस्तान की तरह ही गोरिल्ला हमले कर रहे हैं। देखिए, अगर तो अमेरिका अपने ट्रूप्स को वहां लैंड करता है, जो कि उसके पास दोनों नेवल ट्रूप्स भी हैं, 4,500 के करीब एक्सपीडिशनरी फोर्सेस हैं, और दूसरे आर्मी के भी 15,000 के करीब ट्रूप्स हैं वहां पे, जिसमें से कुछ एयरबॉर्न तरीके से भी ड्रॉप किए जा सकते हैं। लेकिन उसके सामने कौन बहुत बड़ी पावर है? हालांकि बोलिवियन आर्मी सिर्फ 1,15,000 के करीब है, लेकिन 50 लाख के करीब, एक्चुअली 80 लाख बोलते हैं, लेकिन 50 लाख के करीब मिलिशिया है। और अगर वो मिलिशिया एक्टिव हो जाता है तो ये वियतनाम बन सकता है। इसलिए अमेरिका को यहां लैंड ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए और फोकस करना चाहिए कि वो अपना रिलेशनशिप जो है, जो भी अभी पावर में हो, डेल्सी रोड्रिगेज, उसके साथ बना के रखें। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने अब उसी प्लान के तहत छापामार युद्ध छेड़ा है, जिसका प्लान अमेरिका से तनाव के दौरान उस वक्त के वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बनाया था। इस प्लान के तहत वेनेजुएला ने लंबी जंग की तैयारी कर ली है। अमेरिका के खिलाफ ये जंग गोरिल्ला मॉडल पर लड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 300 जगहों पर सेना और मिलिशिया की छोटी छोटी यूनिट तैनात की गई है। यही छोटी छोटी टुकड़ियां अमेरिका को लंबे समय तक जख्म देती रहेंगी। मतलब ये कि जो हाल अमेरिकी सेना का वियतनाम में हुआ था,
जिस तरह से अमेरिकी आर्मी का कत्लेआम अफगानिस्तान में हुआ था, वही हश्र अब वेनेजुएला में हो सकता है। वेनेजुएला की धरती अमेरिकी सेना का नया कब्रगाह बनने के लिए तैयार है। नो में हो। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे कि 50 लाख के करीब उन्होंने मिलिशिया की ट्रेनिंग की है। ये बोलिवियन वॉलंटियर फाइटर्स हैं जो जी जान लगा सकते हैं, और ये इनके पास इंटेलिजेंस भी होती है, क्योंकि ये तो वहीं से ऑपरेट करते हैं और हर विलेज, हर स्ट्रीट, हर कैंपस के अंदर इनके लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के पास सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं होंगे, लेकिन ये एट्रिशन कर सकते हैं, ये इंटेलिजेंस दे सकते हैं और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं अमेरिकन आर्मी के अगेंस्ट। यह है कैरेबियन सागर और उसके ठीक नीचे मौजूद है वेनेजुएला। वेनेजुएला के ठीक पास कैरेबियन सागर में अमेरिकी नेवी की बड़ी तैनाती है। अब वेनेजुएला कैरेबियन सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। यह काम करीब 300 जगहों पर फैल चुके वेनेजुएला की गुरिल्ला फोर्स कर रही है। वेनेजुएला की ये वही गुरिल्ला जंग है जो ट्रंप के गले की फांस बन सकती है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप वेनेजुएला के जिस तेल भंडार को हड़पना चाहते हैं, वही उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। वेनेजुएला इतनी आसानी से अपना तेल भंडार ट्रंप की झोली में नहीं डालेगा।